जी। ओ, ओम शांति। हाँ जी। जी भाई जी, आप स्टार्ट कीजिए, मैं फोटो शेयर करती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे आप चांस दिया सारे प्रदर्शनी के ग्रुप मेंबर्स ने, कहाँ है वीडियो? और जिसने भी वेलकम किया, रवि भाई, सोनिका बहन, एलसी गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, ननिता बहन आपका भी। आपने मुझे ये चांस दिया और इतने वरिष्ठ भाई होते हुए भी आपने मुझे यहाँ बोलने के लिए बुलाया। वैसे तो ये अनुभव मुझे कितने देर तक सुनाना है? जी, आपके पास टाइम है 15 मिनट, आप सुना सकते हैं। अच्छा जी। 15-20 मिनट, हाँ जी। जी जी, तो मुझे आपने जो बात कही है ये एक्चुअल में सागर को गागर में समाने वाली बात है। अनुभव तो बहुत गहरे होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, और वो बहुत समय के होते हैं। तो मुझे अच्छा लगा आपने ये बात कही है। और मैं तो कोई बहनों के जैसा ये क्या है? मुझे अंदर वो सुनाने की कला तो नहीं है। जो अनुभव युक्त बोल है, जितना मुझे याद है, जितना मुझे अनुभव हुआ है, वो मैं सुनाना चाहूंगा। इसलिए कोई भी भूल चूक हो तो आप देख लेना। और बाकी सभी मेंबर्स जो जुड़े हुए, उन सबका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खास हेमेंद्र भाई इतने दूर से जुड़े, और बाकी सभी भाई बहनों का जो भी इस ग्रुप में है। अब मुझे एक छोटा सा वाक्य याद आ रहा है। जब मैं आपने मुझे याद दिलाया जगदीश भाई जी के साथ के अनुभव के लिए, तो सबने गीता तो पढ़ी होगी, उसमें जैसे श्री कृष्ण अर्जुन का सारथी बना था। कहते हैं ना कि कौन आपका साथी है, ये बहुत मायने रखता है। तो आप समझ सकते हैं, अब ये फोटो दिखाने की बात तो नहीं, लेकिन फिर भी आपने कहा है, इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमें ये याद रहे, जैसे उसमें सारथी बन करके अर्जुन का साथ निभाया, और बड़े अच्छे उसके अंदर अध्याय हैं। तो वो मुझे ये सीन और वो प्रसंग इसलिए याद आ रहा है क्योंकि मैं उससे कनेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि उसे हमेशा याद रहता था, चाहे कितनी भी बड़ी सेना हो। कौरवों के पास अक्षौनी सेना थी, लेकिन विजय किसकी हो गई? श्री कृष्ण के साथ जो खड़ा है, अर्जुन के साथ जो खड़ा है, उसकी विजय हुई। तो मुझे हमेशा ये महसूस होता था, भगवान तो मेरे साथ है, भगवान के नजदीक कौन है? बाबा ने कहा मेरा राइट हैंड है संजय। तो सबसे बड़ी तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि ये जो मुझे साथ मिला ना, सिर्फ मैं इनका एक क्लास सुनता था। अनुभव की बात आने से पूर्व की बात है, इनके सानिध्य में रहने से पूर्व की बात, हमारा संग कैसा है, तो हमें वो संग मिलता है। हाँ, जैसे हम किसके साथ है, हमारा संग हमें बताता है, हमारे आचार विचार पर हमारी नेचुरल नेचर हमें बताती है। तो मुझे ये महसूस हुआ कि हम जिनके साथ रहते हैं, मुझे वातावरण तो अच्छा मिला पुरुषार्थ करने के लिए। मधुबन, जिस समय अभी आप भट्टी करने जा रहे हैं, तो हमेशा बचपन से वो साथ मिला था वहां का। तो जब भी मैं जाता था वहां, कोई भी बड़े भाई या कोई भी इतने रिस्पेक्ट और रिगार्ड से उनको नाम से उनको मतलब कि रिस्पेक्ट करते थे। नाम लेते ही ऐसे ही लगता था कि जैसे कि साकार में ब्रह्मा बाबा होते हैं, ऐसे उनकी मतलब फीलिंग्स, उनके वाइब्रेशंस आते थे। तो जिस माध्यम से मुझे इनके साथ आने का मौका मिला, वो था जब बहुत छोटेपन में हमने उनकी उनकी कुछ बातें सुनी थी। तो वो जो साथ था मुझे, वो साथ एक्चुअल में उनके साथ लाने में सहयोगी बना। तो एक्चुअल में वो पुरुषार्थ मैंने किया। तो ऐसे ही किसी ने मुझे नहीं बताया कि आप जगदीश भाई के साथ चले जाओ। मैंने पूरी स्टडी की, फिर उनके साथ रहकर मधुबन में रह करके उसका अनुभव किया।
अनुभव करने के बाद उन भाइयों ने समझा मुझे, जो भाई और बड़े दादियों ने मुझे समझा कि उनके साथ रहने लायक कोई भाई है, मतलब उनके साथ रह सकता है। तब तक तो मुझे तो उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। तो जब ये डिसाइड हो चुका है, जाना है, तो मैं अब उसके बाद का अनुभव सुनाता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत लंबा अनुभव है। अ, और जब मैं आपको एक एग्जांपल सुनाया था कि मुझे किसके साथ रहना है, इस बात की खुशी है ना, जैसे अर्जुन को थी कि मेरे साथ कौन है, हमेशा ये खुशी रहती थी, तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई। नशा चढ़ गया मुझे। नशा, बाबा कहता है ना, पारे के मिसल फिसलता रहता है, चढ़ता है उतरता है। लेकिन उस समय मुझे जो नशा था कि मतलब अच्छी लेवल का नशा था, और मुझे इतना खुशी और इतनी पावर मिल रही थी कि मैं किसके साथ रहने वाला हूँ, मुझे किसके साथ जाना है। तो जो वो भाई मेरे साथ सेवा करते थे, वो बहुत ज्यादा खुश होकर के मुझे समझाते थे कि आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप किसके साथ जा रहे हो। तो जब मैं उनके साथ रहता था, तो मुझे ना साधारणता बिल्कुल ही नहीं लगती थी, साधारणता खत्म हो गई थी। और जो बाबा ने अभी 2-3 दिन पहले मुरली में भी बताया था कि कई बच्चे पुरुषार्थ करते करते साधारण हो जाते, या अपना पुरुषार्थ करते करते ढीले हो जाते। लेकिन मैंने ये बात महसूस की, मैंने वो बात समझी कि एक्चुअल में कि उनका पुरुषार्थ और हम जो पुरुषार्थ करते, कितना बड़ा डिफरेंस है। जैसे आप किसी को डिफाइन करना हो ना, तो किसी क्वालिफाइड बंदे की और किसी अनक्वालिफाइड की, दोनों की अगर तस्वीर सामने रखोगे तो समझ में आएगा कि कौन कितना है। जैसे बाबा कहते हैं ना, मुझे गुलाब के फूल पसंद है, हाँ, अक के फूल पसंद नहीं है। तो ऐसे ही मुझे उनकी जो नेचुरल नेचर है ना, उससे अट्रैक्ट हुआ, और उस चीज का मुझे अपने प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव हुआ। क्योंकि मैंने देखा कि जब मेरे साथ ऐसे बड़े बड़े भाई और बड़ी बड़ी दादियां, जिनका हम सिर्फ दूर से दृष्टि लेकर के ब्लेसिंग लेते थे, और वो सानिध्य में रहकर, उनके अंग संग रह करके, जैसे कि वरदानी हाथ है मेरे सिर पर पे, तो मैंने ये बहुत बड़ा अनुभव कर लिया। अब साक्षात कहते संजय, अगर आपको कोई देवता साक्षात्कार करे, तो आप तो कहोगे कि मैं तो धन्य धन्य हो गया। और मैं साथ उनके रह करके, अंग संग रह करके वो अनुभव किया। तो ये तो बहुत बड़ी बात थी कि मैंने जन्म जन्मांतर, मतलब बाबा कहते हैं ना कि इस जन्म का तो भाग्य बन ही गया, लेकिन कल्प कल्प का भाग्य बना लिया। तो ये मुझे फीलिंग आ रही है, ये मुझे फील होने लगा। जबकि रहने वाले साथ बहुत सालों से हैं, बहुत सालों से लोगों ने अनुभव किया होगा, लेकिन मुझे जो 4-5 साल में जो अनुभव मिला उनके साथ रहने का, तो मैंने वो भरपूर कर लिया, और उन्होंने भी वो भरपूरता से मुझे दिया। तो उसका छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। जब हम माउंट आबू उनके साथ गए थे, तो माउंट आबू में जब आप जाते हो, तो साकार बाबा जहाँ मिलते थे आंगन में, तो वहां हम किसी काम से जा रहे थे। तो साकार, जैसे जगदीश भाई और मैं साथ साथ जा रहे थे, और भी 2 भाई थे। तो एक भाई ने भाई साहब को बीच में ही रोक करके ओम शांति की, और कहा कि हमें ना आपसे वरदानी दृष्टि ऐसे मिलती है जैसे साकार बाबा है। जैसे साकार बाबा को तो हमने नहीं देखा, और कईयों ने तो जगदीश भाई जी को भी नहीं देखा, लेकिन उनके आचरण में वो छवि झलकती थी जो साकार बाबा में थी। तो लोग ऐसे अट्रैक्ट क्यों होते थे? तो मुझे वो फीलिंग हुई कि जब साकार बाबा जब इनको याद करते थे, तो कौन था साथ में? शिव बाबा भी था साथ में। तो शिव बाबा, साकार बाबा, उनकी दृष्टि से वो कौन थे, ये महसूस था, उनको भी समझ में आती थी। जैसे बाबा ने भी कहा, और जगदीश भाई भी बताते थे, सबको ज्ञान योग के अंदर नंबरवार क्यों है सारे बच्चे, इसीलिए। और नंबर 1 में क्यों है? जैसे कहते थे जगदीश नंबर 1 क्यों है? सेवा में, ज्ञान में, और हर चीज में आगे क्यों है? क्योंकि उसने बाबा को जो है, जैसा है वैसे ही समझ लिया है। तो हम क्या करते हैं, साधारणता में आ जाते हैं, जिसको कहेंगे कि हम पुरुषार्थ करते करते या नेचुरल सेवा में करते करते वो स्मृति विस्मृत हो जाती है। लेकिन मैंने देखा उनकी स्मृति विस्मृत नहीं होती थी।
तो वो भाव मैंने नोट किया कि किसी और को क्यों अनुभव होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात सारे? वो अनुभव क्यों होता है जब वो साकार में जा रहे, तो कि जब उस भाई ने ये बात कही ना, तो मुझे उस फीलिंग हुई, मुझे अनुभव हुआ कि देखो, जिस व्यक्ति ने दृष्टि से देखा है उस दृष्टि से मैं भी देख रहा हूं और उनको भी ये अनुभव हो रहा है। तो मतलब बाबा ने कहा था लास्ट समय कौन सी सेवा होने वाली है? जो साक्षात्कार मूर्त, जो आपकी चलन सेवा करने वाली है। हमने फिजिकली सेवा बहुत कर ली, हमने जैसे आपने कहा ना प्रदर्शनी की सेवा बहुत कर ली, मुख से वाणी से सेवा कर लिया, मन सा सेवा और अपनी स्थिति से सेवा होने वाली है। तो वो स्थिति सेवा कैसे होती है वो हमने जगदीश भाई के थ्रू देखा। और इससे ही बड़ा उदाहरण ये देखा कि उस समय की बात है जब डायमंड हॉल बना था और जगदीश भाई बैठे थे आगे आगे। तो 5-6 भाई वरिष्ठ बैठे हुए, जगदीश भाई भी बैठे, लेकिन बाबा ने मुरली खत्म होते ही कहा जगदीश को ऊपर बुलाओ। इतने भाई होते हुए भी सिर्फ जगदीश भाई को क्यों बुलाया? तो मेरा ना इस बात पर बहुत ज्यादा नोट मतलब करता था मैं, और मेरा ध्यान जाता था कि बाबा देखो, किसी और दादी को बुलाने के बजाय जगदीश भाई को बाबा याद करते थे। ये कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। साकार बाबा मतलब उस समय अव्यक्त बाबा, साकार बाबा याद करते थे, अव्यक्त बाप दादा सबसे पहले बाबा मुरली पूरी होते ही उनको क्यों याद करते थे? तो ये बात हमें ध्यान देने वाली है। तो मुझे नशा चढ़ता था कि देखो हम किसके साथ है, मुझे किसके साथ रहने का सुअवसर मिला है। तो वो जो नशा है ना, जैसे महावीर को नशा चढ़ता था, ऐसे हमेशा नशा रहता था। और उनके आज्ञा उनकी आज्ञा जो होती थी सेवा में वही पूरी करते थे। जो सेवा देते थे वो पूरी करना ही लक्ष्य रहता था मेरा। क्योंकि और भी सारे बड़े बड़े भाई बड़ी बड़ी बहनें सेवाएं में थी, लेकिन जगदीश भाई कहते हैं कि जो सेवा तुम्हें दी गई है वो सेवा सिर्फ तुम अपने तक ही सीमित रख के करोगे, किसी का सहारा, किसी का सपोर्ट लेकर के नहीं। क्योंकि पुरुषार्थ भी हमें इंडिविजुअल करना है। तो वो हमें ये सीख देते थे कि संगठन में रह करके एक बल में, एक निश्चय से कैसे आगे बढ़ना है और कैसे उस सेवा को पूरा करने का वो हमें मार्गदर्शन करते थे। और इतने सरल और नेचुरल स्वभाव से, किसी किसी आप देखते हो बड़े लेवल जब आप जाते हो किसी अफसर पे या किसी और पे, तो एक आपको उस चीज का भान रहता था कि कोई बड़ा है तो उनसे जाकर कैसे मिले। मुझे भी मधुबन में ये सुनने को मिला था कि भाई जी एकदम स्ट्रिक्ट है। तो स्ट्रिक्ट तो होते वो अपने नियम में, अपने मर्यादाओं में, लेकिन जब जब जिस चीज में उनको सेवा मिली है, सेवा में चाहे योग हो तो योग में, तो हर चीज में कैसे परफेक्शन से उसको निभाना है, कैसा वो रोल करना है, वो उनके अंदर में वो कला थी। जैसे दादियां थी बिल्कुल प्यारी और बिल्कुल प्रेरणा मूर्त, स्नेही, ममता मूर्त होती थी। तो ऐसे ही जगदीश भाई जी के साथ का अनुभव हमने किया। जैसे बड़ी दादी का साथ मिलता था तो मैं देखता था कि ऐसी मूर्ति, ऐसी ममतामयी कि जिसने ना, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना जिसको कैसे पाल करके करते हैं, तो ऐसे अनुभव की फीलिंग आती थी मुझे करने के लिए। तो उनकी जो दृष्टि और उनका जो हाथ ब्लेसिंग का मिला ना, तो मुझे ऐसे लगता था, आज के मैं आप लोग सारे जो आप पुरुषार्थ करते हो, मैं यही बताना चाहूंगा कि आज थोड़ी सी मेहनत लगती होगी, और उस समय मुझे मेहनत का ये फल मुझे मिला। जो अमृत वेला 2 बजे उठ करके योग करते थे, फल मिला ये कि उनकी ब्लेसिंग मिली ना, तो योग करने के लिए टाइम कम मिलता था, लेकिन वो ब्लेसिंग मुझे योग युक्त होकर के सेवा में बल भरने के में काम आया। मतलब कि 12 से लेकर 18 घंटे तक सेवा करना, और जितना कम हो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक आराम के लिए टाइम देना, ये मैंने उस समय फील किया। मतलब मुझे अभी फील होता है वो कि हमने इतने घंटे काम किया, वो किस वजह से? जो उनकी ब्लेसिंग है, उनके संग का जो अनुभव है मुझे वो मिला। तो जब भी मैं मिला हूँ उनके साथ,
बाप दादा से भी मिलते थे उनके साथ रह करके, तो मुझे वो अनुभव वो पल याद आते हैं कि कैसे साकार में बाबा ने बच्चों को पाला है। ऐसे हमें ये बड़े आदि रतन हमें उनकी पालना में हमें अनुभव करवाते हैं, और अनुभव करते करते इतनी अच्छी स्थिति बन जाती है। जैसे मैं अब भी आपको बता रहा था कि ब्लेसिंग्स मिलना, जैसे कई लोग बड़ों के आशीर्वाद लेते, तो वो बड़ों के आशीर्वाद इसीलिए लेनी पड़ती है क्योंकि अभी समय है बहुत कम, टाइम रहा है पुरुषार्थ के लिए कम। जितना हो सकता है मनसा वाचा कर्मणा, बाबा कहते हैं ना कि उसमें अब सबसे बड़ी सेवा है मनसा की सेवा। अभी उस समय तो तीनों सेवाएं हमें अच्छी तरह से पूरी पूरी करनी होती थी, लेकिन अभी हम उस सेवा को पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे जितना बाबा कहते हैं, क्योंकि समय और स्थिति बदल चुकी है। तो पुरुषार्थ की स्थिति भी बदल गई और हर चीज का साधन बदल गए। उस समय इतने साधन नहीं होते थे। हम किसी को भी मिलना है तो फेस टू फेस जाकर उनसे मिलना, सेवा करना, तो हर चीज का उन्होंने ये हमें बैलेंस सिखाया। योग, सेवा, धारणा, तीनों चीजों, चारों चीजों का बैलेंस सिखाया। ये नहीं कि सेवा कर ली तो आप सेवा ही करते रहो, लेकिन योग युक्त होकर कैसे चलना है उनको, उनकी पूरी दिनचर्या से लेकर, मैं साथ रहता था अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक, 10 साढ़े 10 बजे तक। तो कैसा अनुभव किया, कैसे उन्होंने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने में लगाया। सेवा सेवा तो की, और सेवा के साथ साथ ये ध्यान दिया कि बहनों को कैसे आगे रख करके किया, कैसे उन्होंने मुझे उस निमित्त समझा, उन्होंने कैसे उस निमित्त समझ करके आगे बढ़ाया। मतलब जैसे बैकग्राउंड में हम बैठे और आगे कैसे बहनों को किया, और उनका सानिध्य रह करके हमें कैसे आगे बढ़ाया। क्योंकि बाबा ने निमित्त बनाया है बहनों को, तो मैंने हमेशा ये बात देखी, वो हम स्टेज पर हमेशा बहनों को रखते थे और स्टेज के पीछे सबसे वो बैठते थे। किसी भी बड़े भाई को आपने नहीं देखा होगा इतने नजदीक से कि सारी सेवाओं का प्लान करके खुद पीछे बैठे। इसका मतलब ये है कि इतनी श्रेष्ठ और महान आत्मा जिनके अंदर ये निर्माणता का गुण है, वो हमें देखने को मिलता है, और किसी और बड़े भाइयों में भी हो सकता है, क्योंकि मैंने जिनके साथ देखा है, जैसे बड़े दादियां हो गए और ये बड़े भाई हो गए, तो वो देखा मैंने जब चंद्रमणि दादी ने शरीर छोड़ा तो देखा खुद उनको कंधा देने के लिए आगे आए। तो मतलब कि इतनी श्रेष्ठ आत्मा और इतने उनके श्रेष्ठ कर्म, साधारणता इस बात में नहीं है कि पुरुषार्थ साधारण है, लेकिन उनकी जो वो महानता है ना, वो मैंने देखी कि पुरुषार्थ महान और लोगों को सम्मान देना उसमें भी महान। और उनके से जो मिलता था तो उनको लगता था ये देवी भाई है मेरा। कभी भी ये महसूस नहीं करते थे। जब मैं साथ में रहा हूं तो जैसे कि एज अ फ्रेंड हूं मैं। आपको वो मैं चिट चैट बता सकता हूँ, जब वो रात को बैठते थे, जैसे आप अभी रात की क्लास में बैठकर करते थे। मान लीजिए किसी दिन क्लास नहीं है, उनकी सेवा है, तो वो बैठ के कोई किताब लिख रहे या किसी चीज में काम में व्यस्त है, तो वो हम आपस में ऐसे बात करते थे कि जैसे वो मुझे ना हर बात की शेयरिंग करते थे। तो उस चीज को मुझे ऐसे लगता था कि मतलब उन्होंने मुझे जो है बहुत वर्षों से जान लिया। ऐसे अनुभव किसी ने अनुभव किया है कि उनके साथ हमने इतने साल रहे, मुझे इतने साल, लेकिन मैं आपको वो अनमोल अनमोल पल बताना चाहता हूँ कि कैसे एक दूसरे के साथ फ्रेंड मिलकर रहते हैं। आप किसी फ्रेंड के साथ रहकर बातचीत करते, ऐसे बात करते थे। अभी किसी ने उनसे टाइम लिया है, अगर मान लीजिए 1 घंटे का टाइम लिया, तो वो आपस में कैसे मिलेंगे? ऑफिशियली मिलेंगे। आप अभी ब्रह्मा बाबा से अगर साकार में भी मिल लिया, तो बाबा से कैसे मिलेंगे? बाबा से दृष्टि लेंगे, मिलेंगे, वरदान लेंगे। लेकिन उनसे मेरा आपसी स्नेह और सम्मान वाला संबंध था। मतलब कि मुझे मेरे ऊपर वो इतनी क्या बोलेंगे उसे, इतनी मतलब कि अतुरता से, अटूटता से, संबंध से, हक से प्यार जताते थे,
क्या बोलते थे उसे, बिल्कुल भी मतलब आपसी में कोई ये भाव नहीं रखते थे कि ये मेरा छोटा भाई है या ये मेरा वो है। बिल्कुल प्यार वाला, स्नेह वाला व्यवहार रखते थे। तो उससे क्या होता था, नजदीकता और गहरी होती थी। तो इसलिए मुझे वैसे ये बात बतानी नहीं चाहिए, लेकिन एक बता देता हूँ आपको कि कई बहनें पूछती थी मुझे उस समय साथ में रहकर कि भाई साहब के साथ रहकर के आप ऐसे कैसे सेवा करते हो। तो मैंने कहा मुझे तो वो फीलिंग आती है। इसलिए फीलिंग आती है क्योंकि मुझे याद है गुलजार दादी ने कहा था कि पर्सनली जब मैं उनसे मिलने जाता था कोई भी काम करने, तो मुझे कहते थे कोई भी शिकायत जगदीश भाई जी से आनी नहीं चाहिए। तो मुझे ये लगता था कि जो इन्होंने सेवा दी है ना, तो मुझे किसने भेजा है, अब और भेजने वाला कौन है। तो उनके जो शब्द थे ना, वो मुझे हमेशा कान में रहते थे कि मुझे किसने भेजा है, मुझे किसके साथ रह करके सेवा करने का वो अनुभव करना है, तो वो मुझे हमेशा याद आता था। तो इसलिए मैं उतनी श्रद्धा से और उतने प्यार से वो सेवा कर लेता था। इसलिए वो हमेशा कहते थे कि जब भी मैं उनके साथ रहता था तो कहते थे कि जिस जगह से आए हो ना, तो उस जगह की एक तो धरनी, जिस धरनी ने मुझे जन्म दिया है, तो मुझे हमेशा वो बहन का नाम पूछते थे कि तुम्हें किस बहन ने ज्ञान दिया है, तो उस बहन का भी बहुत मतलब शुक्रिया अदा कर लो और उनका भी सम्मान करो, रिस्पेक्ट करो। तो मतलब कि हर चीज के लिए वो इम्पोर्टेंस बताते थे कि किस चीज की इम्पोर्टेंस रखनी है, आप किस चीज को इम्पोर्टेंस देते हो। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई सेवा ली है, तो उस सेवा को कितना स्नेह और प्यार से करते और एक्यूरेसी से करते, ये चीज हमने देखने को मिली है। अगर कोई चीज उन्होंने स्वयं यूज करनी है तो सबसे पहले वो सोचते थे कि यज्ञ में अगर मैं कोई चीज यूज कर रहा हूं तो उससे पहले कोई बहन सेंटर पे रहने वाली वो यूज करे। तो ये जो उनका बड़प्पन था ये सेवा में और साथ में रहने का, वो मुझे बहुत आकर्षित किया। और और सभी ने भी ये बात नोटिस की है कि जब भी उनका कहीं नाम लेते थे या उनको उनकी उपस्थिति होती थी, तो माहौल ही चेंज हो जाता था। बाबा कहते हैं ना जैसे कि एक बैरागी हो जाते और बिल्कुल जैसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर एकदम श्रेष्ठ कोई होता है, महान व्यक्ति है, जैसे कहते हैं साधु संतों को भी महान और धर्म पिताओं को मानते हैं। तो जैसे उनके सानिध्य का अनुभव कैसे होता है, साइलेंस का, ऐसे उनके साथ रहने का मुझे अनुभव होता था। और कोई भी जैसे कोई क्लास का उनका मैं बताऊं तो बहुत क्लास का तो भंडार है। अब मैं वो क्लास का तो वर्णन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे जो जितनी फीलिंग हुई अनुभव की वो मैंने आपके साथ शेयर की। और इतना ही मैं आपको बताना चाहूंगा, बाकी और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब इतनी बात कह के मैं समाप्त करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने अच्छे अच्छे अनुभव हमें शेयर किए अपने। और आप तो ऐसे ही बहुत सेवाधारी हो। भाई लगभग पिछले 27 सालों से ज्ञान में चल रहे हैं और शक्ति नगर सेंटर पे भाई समर्पित है। 25 ईयर से शक्ति नगर सेंटर पे भाई रहते हैं और 2 साल उन्होंने मधुबन में लगाए है ना। हाँ जी। जी जी। तो भाई जी को टोली बनाने का बहुत शौक है। भाई हमें टाइम टू टाइम बहुत अच्छी अच्छी टोलियां बना के खिलाते रहते हैं, उसके लिए भी आपका धन्यवाद है। हाँ जी। थैंक यू आप सभी का। जी भाई जी। जी दीदी। बाकी तो हाँ जी दीदी बताएंगे, दीदी को ज्यादा अनुभव है भाई के साथ का। हाँ जी। हाँ जी, बहुत अच्छा अनुभव हम सबने सुना। तो भाई साहब के साथ रहना और उनको अनुभव करना, ये तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा भाग्य होता है। हम जब भी कोई बड़ी ऐसी महान आत्माओं
के साथ रहते हैं, सिर्फ रहना नहीं होता, वो बहुत कुछ सीखना होता है और बाबा से उनका कैसा कनेक्शन है वो हमारा नेचुरल जुड़ता चला जाता है। तो हमने तो भाई साहब को ऐसे देखा नहीं साकार में, प्रत्यक्ष में, लेकिन उनके चित्रों से भी या उनके बारे में शुरू से जो भी पढ़ते आए, उनकी धारणाओं के बारे में, उनकी सेवा के बारे में, उनके पुरुषार्थ के बारे में, तो एक अलग ही प्रेरणा भाई साहब से मिलती है। शुरू से ही ऐसा लगता है कि आज भी जैसे वो हमारे साथ हैं, भले हम उनके साथ रहे नहीं, लेकिन फिर भी जब भी हम याद करते हैं भाई साहब को आज भी, तो बहुत अच्छा अनुभव होता है, इतना कि लगता है कि यज्ञ में ऐसी महान आत्माएं थी जिन्होंने हर एक को एक साथ लेकर के चले, हर एक के प्रति उन्होंने सोचा, हर एक के प्रति चाहे छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, लेकिन भाई साहब ने वो सम्मान हर एक को दिया, हर एक को वो स्नेह दिया। तो हमारे योगेश भाई साहब, इनके अंदर भी वो सारे गुण हैं, क्योंकि संघ का रंग तो लगता ही है, इसलिए वो हम सब देखते भी हैं, अनुभव भी करते हैं। बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि हम भी भाई साहब से मिल लिए आपके अनुभव के द्वारा। धन्यवाद। ओम जी जी शांति। जी, ओम शांति। इसी के साथ दीदी ये दीक्षा बहन हमें एक गीत सुनाएंगी इसी खुशी में, भाई के आने की खुशी में। हाँ जी। ओम हाँ जी, ओम शांति। शांति दीदी। सभी को ओम शांति। थैंक यू दीदी हमें चांस देने के लिए सॉन्ग का। तो हम छोटा सा सॉन्ग सुनाएंगे आप सबको। जी। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। सागर सी गहराई आई हृदय में, सागर सी गहराई आई हृदय में। संतुष्टता जिंदगी में समाई, सुंदर ख्यालों की सौगात दी है। मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। थैंक यू दीदी। थैंक यू। हाँ जी, तो बस इसी के साथ हम प्रोग्राम को समाप्त करते हुए, हमारे साथ एक लक्ष्मी दीदी और हमें एक गीत सुनाना चाहती है। वो हरीश भाई जुड़ना चाहते थे, कहाँ गए? हरीश भाई तो आए नहीं है मीटिंग में, मैं उनको देख रही थी काफी देर से कि शायद जुड़ेंगे। उन्होंने मुझे पूछा था, वो उनको जूम चलाना नहीं आता था। अच्छा, उन्होंने कभी कहाँ गए योगेश भाई? जी भाई जी, आप अनम्यूट कीजिए, आवाज आपकी नहीं आ रही है। मेरी? हाँ जी, मैंने अनम्यूट किया हुआ है। अच्छा अच्छा, चलिए लक्ष्मी बहन हमें एक गीत सुनाएंगी। जी जी जी। ओम शांति सबको, भाई बहनों को। ओम शांति दीदी। आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी, आ रही है आवाज। छोटा सा मेरा गीत है, ये पहली बार गा रही हूँ, गलती हो तो क्षमा करना सब भाई बहन।
चंद शरण शरण का जीवन है तेरा, चंद्र शरण जीवन है तेरा, और तो विश्व में बह गया सारा, और तो विश्व में सारा बह गया। जाने कब जाना पड़े तन छोड़ कर, जाने कब जाना पड़े तन छोड़ कर, इष्ट मित्रों से सदा मुँह मोड़ कर, इष्ट मित्रों से सदा मुँह मोड़ कर। जान कर अनजान क्यों तुम बन गए, जान कर क्यों अनजान क्यों तुम बन गए, और तो विश्व में सारे बह गए। चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। लक्ष्य था शिवपुर में जाने का बड़ा, जैसे समय मागर में तू पड़ा हुआ, जिस समय मागर में तू पड़ा हुआ। लक्ष्य क्यों अपना भुला कर रह गए, लक्ष्य क्यों अपना भुला कर रह गए, और तो विश्व में तारे बह गए। चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। छोड़ धन दौलत सिकंदर चल दिया, छोड़ कर धन दौलत सिकंदर चल दिया, आत्मा का हित जरा भी नहीं किया। हीरे मोती के खजाने रह गए, हीरे मोती के खजाने रह गए, और तो विश्व में सारे बह गए। चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। क्या तू लेकर आया था क्या जाएगा, तन भी एक दिन खाक में मिल जाएगा। देवी है ये विज्ञानी कह गए, और तो विश्व में सारे बह गए। चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। ज्ञान का अंदर सुमंदर बह रहा, ज्ञान का अंदर सुमंदर बह रहा, योगी खुद में क्या अंदर ढूंढ रहा, खोज सुख की मूंड बाहर कर रहा। क्यों आत्मा व्यर्थ में दुख सह रहे, क्यों आत्मा व्यर्थ में दुख सह रहे, और तो विषयों में सारे बह गए। चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति जी, हाँ जी, बहुत अच्छा भजन गाया आपने, और आप साथ में म्यूजिक देने की भी कोशिश कर रहे थे चुटकी बजा के, कि थोड़ा शायद तालियां तो कोई बजा नहीं पा रहा था, आप खुद ही चुटकियां बजा रहे थे। तो बहुत अच्छा है। हाँ जी। चलिए अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे।
आने की आहट न हुई, इस तरह से दिल में आए हो, कोई आने की आहट न हुई, इस तरह से दिल में आए हो, बोझिल न हुई दोनों पल के नैनों में आन समाए हो, कोई आने की आहट न हुई, इस तरह से दिल में आए हो। मन खिला खिला सा रहने लगा, प्रभु आपके इस आ जाने से, मन खिला खिला सा रहने लगा। ओम शांति सभी को, और सभी का एक बार फिर से धन्यवाद कि आप सबने इतना टाइम लगाया हमारे साथ। मिलते हैं अगले सैटरडे को। ओम शांति। ओम शांति।